गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क एग्ज़ाम क्लर्क पेपर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 2 की। ट्रांसलेशन पैसेजेस आपके एग्ज़ाम में आने हैं, 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें एसे, प्रेसीज, लेटर्स और ट्रांसलेशन रहेगी। आपको ये 30 मार्क्स को प्रिपेयर करके जाना है। इसको एज इट इज़ विदाउट प्रिपरेशन पेपर में नहीं जाना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है 30 मार्क्स स्कोर करना। इजी पेपर रहेगा, इसीलिए परेशान मत होइएगा कि सब्जेक्टिव पेपर को हम किस तरह से करेंगे। तो आज बात करते हैं ट्रांसलेशन नंबर 2 का। ट्रांसलेशन नंबर 2 में एज 1 में मैंने कोई पैसेज लिया था, इसमें भी एक ही पैसेज लिया है, एक कॉमन पैसेज है। कॉमन पैसेज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये इस तरह का पैसेज रहेगा। देखिए, आपको मैंने उस दिन लास्ट पैसेज में भी बताया था, हो सकता है आपका पैसेज हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है आपका पैसेज माइथोलॉजी कोई टॉपिक से रिलेटेड हो सकता है कोई भी कॉमन आर्टिकल से रिलेटेड हो सकता है कोई न्यूज़ से रिलेटेड हो या कुछ भी। सो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। वहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि ये मुश्किल आ गया है, ये आसान आ गया है। किसी भी तरह का आपको पैसेज आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। चलिए बात करते हैं। पहला जो हमारा स्टेटमेंट लिया हमने, इस तरह से कंप्लीट पैसेज है, उसको मैंने सेंटेंस वाइज यहाँ पे बनाया है। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति केवल 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकता है, तो अगर के लिए हम क्या यूज करेंगे? इफ मैं कहूँ, इफ आई से कि, देखिए ये सिंपल है क्योंकि एक लंबा स्टेटमेंट चल रहा है। दैट कि कोई व्यक्ति को हम क्या लिखेंगे? एनी पर्सन भी लिख सकते हैं या वन भी लिख सकते हैं। जनरल स्टेटमेंट दिया मैंने। सो जनरल स्टेटमेंट में वी कैन राइट वन और एनी पर्सन, किसी भी पर्सन की भी बात कर सकते हैं। इफ वन पर्सन कैन अर्न, कि कोई व्यक्ति केवल 6 महीने के अंदर 1 लाख रुपया महीना कमा सकता है। सकता के लिए हम क्या यूज करेंगे? कैन। देखिए, जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा कहाँ से मिलेगा आपको? एंड ऑफ द स्टेटमेंट से मिलेगा। सकते हैं, वन कैन अर्न, महीना कमा सकते हैं। अब यहाँ से हम बैकवर्ड ही चलेंगे। कमाना को क्या कहते हैं? अर्न। कितना पैसे की बात हो रही है? 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज अ मंथ। महीने की बात हो रही है। अ मंथ, अ ईयर, मंथ, अ ईयर, अ वीक। इस तरह से हम टर्म्स को यूज कर सकते हैं, फ्रेजेस को। कितने टाइम के अंदर? केवल 6 महीने के अंदर। तो के अंदर के लिए हम क्या करेंगे? एक प्रेपोजिशन को यूज करेंगे, विद इन 6 months, within 6 months. So it was very easy, बहुत इजी था। हमने क्या किया? फ्रंट से स्टेटमेंट को शुरुआत करा। जब बात आई हेल्पिंग वर्ब को पिक करने की, वहां पे हम बैक में गए और बैकवर्ड से हमने फिर स्टेटमेंट को आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ तक हमने कंपाउंड स्टेटमेंट एक तरह का है। सो यहाँ से हमने शुरुआत किया था सेंटेंस का, फिर यहाँ से हमें आगे सेंटेंस को कंटिन्यू किया है। वो भी घर से कमा करके, दैट टू, वो भी को क्या करेंगे? देखिए, टू जो है एक प्रेपोजिशन है, जो कि एक लोकेशन के लिए या किसी पर्पस के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे टू का मतलब होता है डबल टू वाला, डबल ओ वाला भी। वो भी घर से कमा करके, वर्किंग फ्रॉम होम। से के लिए हमने यहाँ यूज किया है, फ्रॉम को यूज किया है। तो आपको हैरानी जरूर होगी। तो के लिए यू विल श्योरली बी अमेज्ड। ठीक है, तो या तो को इस तरह से लिख लो, या फिर दैट्स वाई, या कुछ और तरीके से भी लिख सकते हो। तो आपको हैरानी जरूर होगी। यू विल श्योरली बी अमेज्ड। हैरानी के लिए सरप्राइज्ड वर्ड को यूज कर सकते हो, अमेज्ड को यूज कर सकते हो। शॉक्ड, अगर आप उस तरह से शॉक्ड हो रहे हो, है ना, या अगर आप खुश हो रहे हो, तो एक्साइटेड वर्ड्स, इस तरह से आप वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। एक्साइटेड हो गया तो सिनोनिम्स को हमेशा लिखते रहा करो, सो दैट आपको एक प्रिपरेशन रहे कि सिनोनिम्स को कैसे यूज करना। सो यू विल, हैरानी जरूर होगी के लिए हमने यहाँ पे विल को यूज किया है। लेकिन के लिए बट, ब्लॉगिंग जो एक आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसकी बात हो रही है। आज एक ऐसा करियर है जिसने ये संभव कर दिया है। सो यहाँ पे यहाँ तक पढ़ने की कोशिश करते हैं। बट ब्लॉगिंग
करियर है के लिए हम क्या यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे। मैंने ये बोला है जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद, देखो एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट के साथ पहले वर्ब यूज करते हैं फिर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। सो अगर मुझे फ्रंट से सब्जेक्ट मिल गया है तो मुझे वर्ब या मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लेने के लिए, ऑक्सिलरी या मेन वर्ब उठाने के लिए लास्ट में जाना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्योंकि कंपाउंड है, जिसने, ठीक है, जिसने मतलब रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया, कंपाउंड स्टेटमेंट है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, पहले सेंटेंस को अपने आप से ब्रेक कर देंगे। उसने ब्रेक नहीं किया है क्योंकि इसने जिसने यूज किया है, तो मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, तो यहां से मैं बैकवर्ड चलूंगी। है के लिए मैंने इज लगा दिया है। ऐसा करियर है, इज सच अ करियर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन हो गया। टुडे आज के लिए, एक ऐसा करियर है, एक के लिए और लगा दिया, बट ब्लॉगिंग इज सच अ करियर ऑप्शन टुडे, जिसने ये संभव कर दिया है। सो जिसने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दैट कर दिया है के लिए अगेन, मुझे अगेन क्या चाहिए, मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए क्योंकि सब्जेक्ट तो ऑलरेडी यूज कर किया हुआ फ्रंट में। सो हैज कर दिया है, हो चुका है, हो गई है, उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट की जो स्टेटमेंट है वो यूज करेंगे, हैज मेड इट पॉसिबल, ठीक है। तो हैज मेड इट पॉसिबल, ये बैकवर्ड ही चला है स्टेटमेंट। अगर आप एक बार ये बैकवर्ड वाला रूल समझ लोगे ना, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी स्टेटमेंट को, सेंटेंस को बनाना। इसीलिए मैंने फैसला लिया है कि मैं अपने देश के युवाओं को सक्षम बनाऊंगा कि कैसे ब्लॉगिंग के जरिए अपना भविष्य बना सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखो ये एक लंबा स्टेटमेंट है। देयरफॉर मैंने, आई हैव डिसाइडेड, मैंने फैसला कर लिया है, ब्रेक कर करके करोगे, कर लिया है, हो गया है, हो चुका है, मिल लिया है, तो हैज और हैव की फॉर्मेशन चलेगी। आई हैव डिसाइडेड, क्या किया है, डिसाइडेड, मेरे को अब, मेरे को हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, मेरे को हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेरे को मेन वर्ब मिल गया, मेरे को मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। सो फैसला करना, दैट मीन्स डिसाइडेड, क्या फैसला किया है कि दैट मैं अपने देश के युवाओं को सक्षम बनाऊंगा, यहां तक ब्रेक कर लो, बनाऊंगा, बनाऊंगा का मतलब हो गया, इसको दोबारा से यहाँ पे लिख लेते हैं। सो बनाऊंगा कि मैं अपने देश के युवाओं को सक्षम बनाऊंगा। सो बनाऊंगा के लिए फ्यूचर की टेंस चल रहा है, तो फ्यूचर को हम कैसे यूज करते हैं, विल और शाल के साथ यूज करते हैं। शाल हम तब यूज करते हैं जब हम कोई श्योरिटी केस की बात करते हैं। तो यहाँ एक सिंपल स्टेटमेंट है, श्योरिटी वाला कोई स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ कोई ऑर्डर की स्टेटमेंट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, आई विल एम्पावर द, किसको, किसको सक्षम बनाने की बात हो रही है, सक्षम के लिए एम्पावर वर्ड यूज कर दिया। इसके सिनोनिम्स जो हैं आप, सिनोनिम्स जो हैं आप लिख सकते हैं, गूगल से सर्च कर सकते हैं। कभी भी ये मत सोचो अगर मैंने कोई वर्ड यहाँ पे लिखा है तो वही एज इट इज वहां पे लिख कर आना है, आप अपने वर्ड्स भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली दे वांट टू गेट एन आइडिया कि क्या आप इस तरह से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्या आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लरिकल एग्जाम है, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, इसको इस तरह से रटा मत मारिएगा, एक आइडिया लेकर अपनी तैयारी करके जाइएगा। आई विल एम्पावर द, किसे एम्पावर की बात हो रही है, युवाओं को, बैकवर्ड ही चलेंगे स्टेटमेंट में। द यूथ, किसके, देश के, ऑफ माई कंट्री, मैं अपने देश के युवाओं को सक्षम बनाऊंगा, ठीक है। किस चीज के लिए सक्षम बनाने की बात हो रही है, अब इसको नेक्स्ट स्टेटमेंट को करते हैं कि जैसे ब्लॉगिंग के जरिए अपना भविष्य बना सकते हैं। ऑन, ठीक है, किस चीज के लिए ऑन यूज कर दिया प्रपोजिशन। हाउ दे, कैसे, कैसे की बात हो रही है, हाउ दे किसके लिए यूज किया है, युवाओं के लिए यूज कर दिया है। कर सकते हैं, सकते के लिए मैंने हेल्पिंग वर्ब, मेरे को सब्जेक्ट मिल गया, मैं हेल्पिंग वर्ब के लिए अगेन कहाँ जाऊंगी, मैं बैकवर्ड से स्टार्ट करूंगी, बना सकते हैं, ठीक है। मेरे को मेन वर्ब रिक्वायर्ड है, वो भी मुझे फ्रंट में नहीं बैक में ही, सेंटेंस के एंड से ही मिलेगा। बना सकते, कैन मेक, क्या, अपना भविष्य, देयर करियर, किसके थ्रू, के जरिए, जरिए के लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रू को यूज करते हैं। थ्रू किसके जरिए, ब्लॉगिंग, और क्या कर सकते हैं, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब लास्ट सेंटेंस रह गया, और अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एंड ऑन गुड मनी। देखो बहुत इजी था, किस तरह से एक ही, ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट को भी मैंने डिवाइड कर करके किया, कर लिया है, फिर इस तरह से सक्षम बनाऊंगा कि जैसे कर सकते हैं, चार स्टेटमेंट को इस तरह से हमने बहुत इजीली यहाँ पे ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है।
मैं इस प्रोजेक्ट पर दिन रात काम कर रहा हूँ, इसे भी ब्रेक कर लिया, जिसे मैंने नाम दिया है काम कर रहा हूँ। मैं इस प्रोजेक्ट पर, मैं के लिए आई कर रहा हूँ। जब हम बात कर रहे हैं कर रहा हूँ, हो रहा है, ठीक है, कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इज, एम और आर को प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी को। सो आई यूज्ड है, आई के साथ हमेशा एम यूज होगा। अब मुझे सब्जेक्ट मिल गया है, मुझे हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर्ड है, मुझे मेन वर्ब रिक्वायर्ड है, हेल्पिंग वर्ब भी मुझे मिल गया है। कर रहा हूँ के लिए इज एम आर आ गया, आई के साथ एम यूज होगा। करने को हम क्या कहते हैं, वर्किंग, कोई काम को करना। सो वर्किंग, आई एम वर्किंग, किस चीज के ऊपर, कोई काम कर रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। ऑन दिस प्रोजेक्ट, कब, दिन रात, पर के लिए ऑन यूज कर दिया, दिन रात डे एंड नाइट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा पेंडिंग रह गया है, जिसे मैंने नाम दिया है दैट आई हैव नेम्ड। नाम दिया है बैकवर्ड, जिसे फ्रंट में सब्जेक्ट मुझे मिल गया था, बैक से मैंने कोशिश किया, हेल्पिंग वर्ब को पिक किया, मेन वर्ब को पिक किया और ऑब्जेक्ट को पिक किया। आई हैव नेम्ड, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं था तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। सो ये था हमारा पैसेज, ये कंप्लीट पैसेज था जिससे हमने बहुत इजीली यहाँ पे समझने की कोशिश किया है। अगर आप कंप्लीट पैसेज को पढ़ेंगे आपको लगेगा ही नहीं, आप यू विल बी इवन अमेज्ड और सरप्राइज किस तरह से आपने बहुत इजीली इसे इस तरह से ट्रांसलेट कर लिया है। आपके लिए इसी तरह के सेशंस को अगर आपको समझना है, ट्रांसलेशंस को समझना है या ऑब्जेक्टिव पार्ट को समझना है, तो आपको करना क्या है, एग्जाम केसरी चैनल पे 12 बजे का जो सेशन है उस पे कनेक्टेड रहना है। इंग्लिश की जो प्रेपरेशन है आप मेरे साथ कर सकते हैं एग्जाम केसरी चैनल पे, वहाँ पे अगर आप हाई कोर्ट क्लर्क की भी तैयारी कर रहे हैं वही सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप पंजाब के बाकी पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं वो सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट सारा पैटर्न करवाती हूँ। उसमें एज सच मेरा कोई उस तरह का नहीं रहता कि ये चीज़ें नहीं करनी, ये पार्ट नहीं करना। हम उसमें हर एक क्वेश्चन को कवर अप करते हैं, चाहे वो बेसिक है, चाहे इंटरमीडिएट लेवल है, चाहे एडवांस लेवल है, हर एक लेवल की और हर एक क्वेश्चन की, हर एक पैटर्न की तैयारी करते हैं। ये था आपका ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 2। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए, और नेक्स्ट पैसेज से मैं आपको कुछ ट्रांसलेशन के लिए होम असाइनमेंट भी दूंगी, आपको कमेंट सेक्शन में आपको उनके आंसर्स भी लिखने हैं, ठीक है, सो दैट आई गेट टू नो कि भैया आपको ट्रांसलेशंस कितनी समझ आ रही हैं, और आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो इसके लिए आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाकर आपको आंसर्स को लिखने हैं। नेक्स्ट सेशन से मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। ये 1-2 पैसेजेस मैं चाहती थी कि मैं आपको डिक्टेट कर दूं किस तरह से ट्रांसलेशंस की जाती हैं। और एग्जाम केसरी चैनल को जो ऐप है उसे डाउनलोड करना मत भूलिएगा, प्ले स्टोर पर जाके ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल एग्जाम केसरी लिखेंगे आपको हमारा चैनल सामने दिखेगा। इसके अलावा यूट्यूब का जो चैनल है उसे अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। इससे नोटिफिकेशंस जो हैं आपको आना स्टार्ट हो जाते हैं, कब भी जो भी सेशन लगते हैं उनके आपको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा आप अगर पेड सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, सिंपली आपको एग्जाम केसरी ऐप पर जाना है, उसको डाउनलोड करना है, वहाँ से पेड सेशन को आपको परचेज करना है। परचेस करने के लिए ये कोड आप लगा सकते हैं EK70। ये पैकेजेस जो हैं सारे बैचेस अवेलेबल हैं। And thank you for watching the session. Stay connected at Exam Kesari channel and with me. This is Nitika Gupta from Exam Kesari channel. Have a great day guys. मिलते हैं next session में with translation number 3.